बाकी यार कुछ लोग के ये सवाल रहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक के लिए हम लोग कौन से टीचर फॉलो करें, कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले एंड अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा था एंड अभी फ्रेश हुआ हूँ एंड फाइनली पढ़ने बैठा हूँ अभी मैं। एंड क्योंकि कल यकीन बैच में टेस्ट है तो आज मैं पूरा दिन उसके लिए ही प्रिपेयर करूँगा एंड आज मैं आपको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चालू कर रहा हूँ, उसका क्या क्या प्लान रहेगा, वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगा। तो अभी सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा, देन अपना डेली टारगेट बनाऊंगा एंड फिर प्रोसीड करेंगे हम। एंड आज का अपना डेली टारगेट मैं थोड़ा अलग से रखूंगा, मतलब कि पूरा का पूरा टेस्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। आज मैं अपना 21 डेज चैलेंज जो है वो पर्टिकुलरली चैलेंज के नाम पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने चैलेंज में भी रिवीजन ही करता हूँ एंड आज पूरे दिन भर में मुझे रिवीजन ही करना है, तो फिर अलग से चैलेंज को हाईलाइट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यार यही है मेरा आज का टारगेट। आज एक्चुअली मैंने टेस्ट का जो भी सिलेबस था वो पूरा का पूरा छाप दिया, क्योंकि आज पूरे दिन भर में वही करना है ना। तो आज मुझे फिजिक्स के लिए देखो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स एंड पीवाईक्यूज करने हैं, और बाकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के भी नोट्स पीवाईक्यूज करने हैं। बाकी केमिकल बॉन्डिंग का है उसके लिए मैं नोट्स और पंच से करूँगा क्वेश्चन, और डीएनएफ ब्लॉक के लिए पीवाईक्यूज कर लूँगा और एनसीईआरटी कर लूँगा। तो सबका अलग अलग प्लान ही है, ऐसा नहीं है कि सबके नोट्स पीवाईक्यूज, पर आज मैं मोस्टली पीवाईक्यूज करूँगा, क्योंकि देखो मैंने अपने पूरे वीक में चैलेंज के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो आज फाइनली एंड में मैं टेस्ट के पहले ना पीवाईक्यूज ज़्यादा सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, है ना। तो अभी मैं वही सारे पीवाईक्यूज वगैरह करूँगा, कहाँ से करूँगा कैसे करूँगा सब आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ। बाकी फ़िलहाल के लिए मैं इसे रखता हूँ एंड सबसे पहले मैं फिजिक्स के नोट्स के रिवीजन से चालू करता हूँ, क्योंकि मैं पहली प्रायोरिटी फिजिक्स को ही देता हूँ भाई। उसके बाद आगे केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी करूँगा। और इसमें मैं सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के नोट्स रिवाइज करूँगा, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स के। देखो यार नोट्स रिवाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं साथ ही में नोट्स लिखते रहता हूँ, मतलब कि रफ़ में ही लिखता हूँ अपने टैब में, या तो कहीं पे भी तुम लोग नोटबुक में लिख सकते हो रफ़ के लिए। तो उससे कैसा होता है कि एक राइटिंग हैबिट बन जाती है, तो उस तरीके से भी नोट्स रिवाइज कर सकते हो। कोई कोई रीड करके रिवाइज करता है तो वो भी सही है। तो लाइक सबका अपना अपना चॉइस होता है। बाकी मैं ये जो नोट्स है ना सारे, ये मैं अपने 21 डेज चैलेंज में रिवाइज करता रहता हूँ। लाइक डेली का मेरा कोई ना कोई एक चैप्टर का नोट्स रिविजन रहता ही है, तो फिर वो चैलेंज मुझे ये सब टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, क्योंकि मैं टेस्ट के वीक में मोस्टली जो टेस्ट का सिलेबस रहता है ना उसके हिसाब से नोट्स रिवाइज करता हूँ। और बाकी जब टेस्ट का वीक नहीं रहता है तब मैं प्रीवियस चैप्टर उठाता हूँ, मतलब कि जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले कराए रहते हैं ना वो वाले चैप्टर्स के। तो यार अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:15 एंड मैंने अपने दोनों चैप्टर की नोट्स की रिविजन पूरी कर ली, साथ ही में मैंने रफ में लिख भी लिया उन सबको। अभी फिलहाल मैं केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज करूंगा और उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा, उसके बाद आगे अपना शॉर्ट्स बीट्स एडिट करके फिर आगे का पढ़ने बैठूंगा। तो यार अभी मैं अपने पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि मुझे एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो उसमें ये एक लाइन से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड उसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो इसमें ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे शो एक्सप्लेनेशन करके मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन और नीचे डिटेल सॉल्यूशन और हिंट्स भी देख सकता हूँ। तो इससे जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस होता है ना वो बढ़ जाता है। और बाकी ऐसा नहीं कि इसमें खाली पीवाईक्यू मार्क्स एनसीईआरटी ही मिलती है इस अभ्यास बैच में। मैंने अपने वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखा था कि यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पेज वाइज फिल्टर लगा के। तो ये इस बैच की ना ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें पेज वाइज फिल्टर लगा के मैं कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये डीएनएफ ब्लॉक वाला चैप्टर ओपन किया और इसमें पेज वाइज मुझे क्वेश्चंस मिल गए, तो मैं हर पेज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एंड वही सेम सारे फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे कि अगर क्वेश्चन गलत गया तो तुम उसका वीडियो सॉल्यूशन और डिटेल सॉल्यूशन आराम से देख सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा कि तुम लोग भी एक बार ये बैच ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर पसंद नहीं आया ना तो तुम्हें 3 डेज के अंदर फुल मनी रिफंड मिल जाएगा। एंड ये चीज़ इतनी अच्छी है कि आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिफंड लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ गई तो तुम लोग इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाके खुद चेक मार लो। ओके यार, तो मैंने अपना शॉर्ट्स का एडिटिंग ख़त्म किया अभी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा लंबा सा ब्रेक लिया, फ्रेश हुआ एंड नाश्ता वगैरह सब किया। अभी मैं फाइनली अपना आगे का पीवाईक्यूज करने बैठूंगा। अभी तक मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की पीवाईक्यूज सॉल्व किए। अभी मेरा थर्मोडायनेमिक्स का पीवाईक्यूज बच रहा है,
तो थर्मोडायनेमिक्स कर लूँगा, उसके बाद फिजिक्स तो मेरा पूरा निपट जाएगा, फिर आगे मैं केमिस्ट्री को हाथ लगाऊंगा, उसके बाद एंड में मैं बायोलॉजी को हाथ लगाऊंगा। तो फाइनली अभी मैंने अपने अगले चैप्टर का PYQs चालू कर दिया है। एंड यार मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि मोस्टली टेस्ट के टाइम पे ना PYQs ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है भाई। तो इसीलिए टेस्ट के एक दिन पहले PYQs ज़्यादा करोगे ना तो अच्छी ही चीज़ होगी, एंड पूरे वीक में तुम लोग इधर उधर के क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ज़्यादा स्कोर करना है कम टाइम में तो PYQs को ज़्यादा प्रायोरिटी देने का। ओके यार, तो अभी मेरा PYQs हो चुका है फिजिक्स का पूरा, यानी कि फिजिक्स का सारा चित्ता खत्म। आज भाई सुबह से मैं फिजिक्स, सुबह नहीं मतलब आज मैं दोपहर से फिजिक्स के लिए लगा हुआ था, एंड फाइनली अभी जाके मैंने सारे PYQs ख़त्म किए। तो अभी मैं टिक लगा लेता हूँ एंड देखता हूँ अभी आगे और क्या क्या मेरा बच रहा है, आगे मुझे और क्या क्या करना है। तो अभी मुझे केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स करने होंगे एंड उसके मैं क्वेश्चंस करूँगा अपने पंच वाले बुक से, एंड फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री ख़त्म करके खाना खाने जाऊँगा और उसके बाद मैं बायोलॉजी करूँगा। बायोलॉजी सबसे एंड में रखता हूँ मैं, पहले मैं फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ और एंड में बायोलॉजी देखता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी करना थोड़ा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। वो बात अलग कि कभी कभी बायो में कम मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है भाई। कभी कभी पेपर बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा हार्ड आ जाता है, कभी कभी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मैं कम ही टाइम देता हूँ उसे, पर हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना। अब किसी के लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा ही वीक रहता है एंड बायो एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है ना कि इक्वल टाइम देने के लिए फिजिक्स भी 2 घंटे करो, बायो भी 2 घंटे करो। भाई तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा फिजिक्स ज़्यादा वीक है तो उसे ज़्यादा टाइम दो एंड बायो को थोड़ा सा कम टाइम दो। तो यार जब तक मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तब तक मैं आप लोग को अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूरा प्लान समझा देता हूँ, क्योंकि उसी पे मैंने वीडियो बनाया तो ऑफकोर्स बताना तो पड़ेगा ना। तो यार देखो, सीन ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं प्योरली पंकज सर से करूँगा, मतलब कि जो कोर्स है वो तो पंकज सर से करूँगा, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह एंड बाद में जो भी PW की सीरीज़ आएगी वो तो मैं तभी जो टीचर रहेंगे उनको फॉलो करूँगा क्वेश्चंस के लिए। लेकिन कोर्स के लिए मैं पंकज सर को ही फॉलो करूँगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी पंकज सर से किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने उनके जितने लेक्चर्स देख पाया था उतने लेक्चर देखे। तो अब मेरी ना एक ट्यूनिंग बैठ चुकी है पंकज सर से। एंड यार मज़े की बात बताऊँ, मैंने शायद जब मेरा ये चैनल चालू किया था तब मेरे चैनल पे दूसरा या तीसरा वीडियो ही इसी पे था कि मैं अपने कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर से करने वाला हूँ। लाइक अल्फा वर्सेस लेजेंड्स वाले पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वो अगर आपको चेक करना है तो जाके चेक कर सकते हो। ऑल्दो वीडियो बहुत ज़्यादा गंदी बनी थी, पर ठीक है यार, बहुत पहले बनाया था ना, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। एनीवेज बैक टू द पॉइंट कि मैंने इसलिए बोला कि मैं पंकज सर से करूँगा क्योंकि मेरी एक ट्यूनिंग बैठ चुकी है। अब रही बात कि कौन से बैच से करूँगा, तो यकीन 2.0 लास्ट ईयर के बैच से करूँगा। वो इसीलिए यार क्योंकि मैंने देखो अभी आयुपैक और आइसोमेरिज्म अभी 1-2 महीने पहले ही मैंने किया था वन शॉट से, क्योंकि यार वो मैंने ऑलरेडी लॉन्ग लेक्चर्स देख रखे थे लास्ट ईयर, तो उसका दोबारा से 15 लेक्चर देखने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि आयुपैक और आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक मेरा क्लियर था, तो इसलिए मैंने उसका वन शॉट देख लिया। तो अभी कैसा है कि यकीन 2.0 इस साल वाले बैच में अभी सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया है, तो फिर आयुपैक और आइसोमेरिज्म को ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 1 महीने तो लग जाएंगे। तो अब मैं 1 महीने बैठ तो नहीं सकता ना, तो मुझे तो चालू करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं लास्ट ईयर के बैच को फॉलो करूँगा फॉर पर्टिकुलर चैप्टर्स, एंड जो चैप्टर मेरा लास्ट ईयर क्लियर था मैं उसके लिए वन शॉट देख लूँगा यूट्यूब के उम्मीद वाले सीरीज़ से, या फिर कोई भी सीरीज़ होगी मैं उस सीरीज़ को फॉलो करके देख लूँगा, पर मेजरली मैं पंकज सर से ही करूँगा। एंड मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनका बैकलॉग है, वो लोग वन शॉट देख लो, क्योंकि यार लॉन्ग लेक्चर्स देखना ज़रूरी होता है। मेरे को भी कहीं कहीं पे नीड पड़ती है कि मैं लॉन्ग लेक्चर्स देख लूँ, तो मैं उस टॉपिक के लॉन्ग लेक्चर्स देख लेता हूँ कभी कभी। तो ये बात आपको खुद को पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक क्लियर है, कौन सा नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वन शॉट से, तो फिर तुरंत लॉन्ग लेक्चर की तरफ शिफ्ट हो और वो वाला लेक्चर अच्छे से देखो डिटेल में, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ जाए। ऐसा ना हो कि आप खाली भगा के खत्म कर रहे हो, क्योंकि भगा के खत्म करने का कोई सेंस ही नहीं है। मैं भगाना नहीं चाह रहा, मेरा बस ये पॉइंट है कि मैंने ऑलरेडी लॉन्ग लेक्चर्स कर रखे ना, तो मैं बोर हो जाऊंगा वो लेक्चर करते करते, इसीलिए मैं वन शॉट देखूंगा एंड बाकी अपने तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करूंगा। DPPs तो जितने लगा पाऊंगा उतने लगाऊंगा, नहीं तो अपनी बाकी जो बुक्स या फिर जो भी सोर्स रहेगा मैं उससे करूंगा, एंड वो भी आपको सब बता दूंगा। बाकी यार कुछ लोग के ये सवाल रहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक के लिए हम लोग कौन से टीचर फॉलो करें, कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा। तो यार देखो, यकीन 2.0 बैच में ना जो दोनों टीचर है ना,
दोनों ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मतलब कि मैंने योगेश जैन सर से भी पढ़ रखा है एंड मैंने पंकज सर से भी पढ़ रखा है, जैसे कि मैंने बताया। तो भाई मुझे तो दोनों टीचर बहुत मस्त लगते हैं। अब वो तुम्हारे पे है कि तुम्हारी ट्यूनिंग किसके साथ ज़्यादा बेहतर बैठ रही है। अब जैसे मैंने योगेश सर के यूट्यूब पे जो वन शॉट आ रखे थे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, महा रिविजन या फिर कोई तो ऐसा सीरीज चल रहा था, मैंने उसमें उनके लेक्चर्स देखे तो मुझे पता है कि उन सर के टीचिंग स्टाइल क्या है एंड मुझे ये भी पता है कि पंकज सर का टीचिंग स्टाइल क्या है एंड मुझे अब ये भी पता है कि मुझे कौन सा स्टाइल ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसके हिसाब से मैंने चूज़ किया पंकज सर को। आप लोग अगर सेकंड टीचर ऑप्ट कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको सही लग रहा है ना तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यार पूरी दुनिया तो पंकज सर से कर रही है, मैं दूसरे टीचर से क्यों करूँ। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगर आपको कोई टीचर पसंद है तो आप लोग उसे ही फॉलो करो। मेन बस बात ये होती है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने तुमको अपने टीचर का प्लान तो बता दिया एंड बाकी मेरा पर्सनल प्लान ये रहेगा कि मैं देखो नोट्स तो मैंने बना रखे, मतलब कि जो पंकज सर रिएक्शन शीट बनाने बोलते हैं ना, मैंने वो पूरा तरीके से बना रखा है। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ मेंशन कर रखे हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे वो नोट्स डाल दूंगा। तो आपको वो सारे नोट्स भी मैं दिखा दूंगा कि मैंने कैसे बनाया, उसको देख के तुम लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। तो नोट्स तो मैं लेक्चर के साथ नहीं बनाने वाला एंड मैं फटाफट से वन शॉट जो भी रहेगा टॉपिक समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के खत्म करूंगा। और फिर उसके बाद जो रिवीजन प्लान होगा वो तो लाइक सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रख के मैं एक रिवीजन प्लान बनाऊंगा, ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जब तक मेरा ऑर्गेनिक खत्म होगा तब तक मैं कोशिश करूंगा कि बायो वगैरह भी साथ में खत्म कर लूँ, देन उनके साथ साथ कोई एक अच्छा सा प्लान बनाऊँ। तो जो भी प्लान रहेगा वो आपको मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में पता लगते रहेगा। तो यार मेरे केमिस्ट्री का तो यही हिसाब किताब था एंड अभी मेरा खाली बायोलॉजी बचा है। मेरा केमिस्ट्री पूरा हो चुका है एंड अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा और है। तो मैं देखो क्वेश्चंस तो सारे नहीं कर पाऊंगा लेकिन एनसीईआरटी रीडिंग में कर लूँगा। तो अभी मैं बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा एंड अब इसके आगे व्लॉग कंटिन्यू करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुझे जो आपको बताना था वो तो मैंने बता दिया। बाकी एक और चीज़ की, आज इंडिया का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप के लिए, तो लेट्स होप कि इंडिया जीते। एंड अगर आप भी ये चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जोश बता देना एंड अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 20K पे अपन मेगा गिव अवे रखेंगे, बहुत सारे विनर चूज करेंगे एंड लगातार हम लोग विनर्स निकालते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे।